हेलो स्टूडेंट। आज हमारे पास है फोर्स एंड प्रेशर बल ਅਤੇ दबाव का पार्ट नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने इसका पार्ट नंबर 1 पढ़ा और आज है इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 बेटा। तो लेट्स स्टार्ट। फोर्स बल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड इट्स यूनिट SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इनके बल की है किसी वस्तु ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ या खींचना बल है और इसकी इकाई जो है वो न्यूटन है। तो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, हमारे पास 5 फिगर दिए हुए हैं, चित्र है 5, 1 2 3 4 एंड 5। ध्यान से देखो बेटा, चित्र नंबर 1 में अ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड ए कार, एक व्यक्ति कार के पीछे खड़ा है। और चित्र नंबर 2 में वही व्यक्ति कार को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। तो क्या बेटा आप बता सकते हो कि चित्र नंबर 1 और 2 में कौन सी स्थिति में जो व्यक्ति है वो कार को मूव कर पाएगा? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सेकंड, चित्र नंबर 3 देखो बेटा। अ गर्ल्स पुश ईच अदर विदाउट टचिंग हैंड्स इज अ गर्ल्स। अब देखो चित्र नंबर 3 क्या है, दो लड़कियां एक दूसरे को क्या कर रही हैं, धक्का मार रही हैं, पुश कर रही हैं। तो क्या ये दोनों लड़कियां बिना छुए, एक दूसरे को बिना छुए, बिना टच किए एक दूसरे को धक्का मार सकती हैं, पुश कर सकती हैं? ये क्वेश्चन मार्क है। या ए गर्ल्स पुल ईच अदर विदाउट टचिंग हैंड्स। फोर्थ डायग्राम में लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़ी हुई हैं और एक दूसरे को अपने ओर खींचने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये गर्ल्स बिना हाथ पकड़े एक दूसरे को अपने तरफ खींच सकती है? इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लास्ट फिगर में इज बॉय पुल काऊ विदाउट होल्डिंग ए रोप। क्या अभी तो देखो लड़के ने क्या किया, गाय को बांधा हुआ है और एक रस्सी से उसको अपनी तरफ खींच रहा है, पर क्या बिना रस्सी के ये लड़का गाय को अपनी तरफ खींच सकता है? तो आपका जाहिर सा आंसर होएगा कि नो, बिकॉज forces are always due to an interaction between two object। बल लगन ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ क्रिया होनी ਜ਼ਰੂਰੀ है। अब देखो फर्स्ट केस ਦੇ ਵਿੱਚ जब तक व्यक्ति कार को हाथ से टच नहीं करेगा, उसको धक्का नहीं मारेगा, कार मूव नहीं कर पाएगी। उसको जेकर हमें एक किसी वस्तु पे फोर्स लगानी है तो हमें उसको टच करना पड़ेगा, परस्पर क्रिया करानी पड़ेगी। मोर अबाउट फोर्सेस, बलों की कोर्स मतलब वैन द डायरैक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड चेंजेस द इंपैक्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो चेंजेस। ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ बदल जाते हैं। जाहिर सी गल है, जेकर हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं किसी वस्तु के ऊपर तो मूवमेंट भी इधर होगी। जेकर हम इसी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, इस डायरेक्शन में लगा देते हैं, तो वस्तु भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। द फोर्स गेट एडेड अप व्हेन द फोर्सेस आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शंस। देखो बेटा,
चित्र नंबर 1 में यहाँ पे पहले एक व्यक्ति है, फिर एक और है, मतलब कुल मिला के 2 व्यक्ति इस बॉक्स को धक्का दे रहे हैं। मान लो फर्स्ट व्यक्ति इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, सेकंड इसके ऊपर 6 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो टोटल फोर्स जो है वो 6 + 5 11 न्यूटन फोर्स जो है वो बॉक्स के ऊपर लग रही है। बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम, जो डायरेक्शन है वो सेम लग रही है, एक ही साइड को दोनों धक्का मार रहे हैं, इसलिए वो एड अप हो जाएंगे। वेयर एज द फोर्सेज गेट सब्ट्रैक्टेड रिड्यूस व्हेन द फोर्सेज आर अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो बेटा, एक व्यक्ति इस साइड को डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, एक इधर को लगा रहा है, ठीक है। मान के चलते हैं ये 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और ये वाला व्यक्ति जो है 8 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है। तो टोटल जो इम्पैक्ट है वो कितना रह रहा है, 10 - 8, दैट इज़ 2 न्यूटन फोर्स जो है वो बॉक्स पे इम्प्लीमेंट हो रही है। फोर्थ केस में द नेट फोर्सेज अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट इज डिफरेंस बिटवीन द 2 फोर्सेज। वो हम पिछले केस में पढ़ ही चुके हैं कि जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है तो नेट फोर्स कितनी लगेगी, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 अप्लाइड फोर्सेस। इफ द 2 अप्लाइड फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, मान लो ये भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, देन नेट फोर्स ऑन बॉक्स इज 0 बिकॉज 10 - 10 इज 0। तो बेटा आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसका